एक और क्वेश्चन पूछूंगा इसी जी में जी जी पूछिए। कि जब कभी भी आपको एंग्जाइटी होती है हाँ हाँ। तो आप उस एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या करते हो और लॉन्ग टर्म इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? एंग्जाइटी मतलब उसके बाद से ऐसा नहीं कि मुझे कभी हुई नहीं, एक आध दिन कभी 2 घंटे आधा घंटा सिचुएशंस आती हैं ऐसी जो नॉर्मल बातें हैं। जब एंग्जाइटी होने लगी आपको अचानक से, सबसे आसान तरीका है जो 3 इडियट्स फिल्म में शायद वायरस ने बताया था, वही बात है या मुन्ना भाई में था, किसी में था कि जैसे ही तनाव होने लगे जोर से हंसना शुरू कर दो। मुन्ना भाई में शायद था ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हंसे ही, वो एक तरीका है। बेसिक बात है कि जिस चीज से देखिए एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी का मूल लक्षण ये है कि आपकी जो थिंकिंग की स्पीड है रॉकेट जैसी हो जाती है, बहुत तेज थॉट्स आती है, रनिंग थॉट्स बोलते हैं उनको, और वो सारी रनिंग थॉट्स नेगेटिव होती हैं या अमूमन नेगेटिव होती हैं। तो नेगेटिव थॉट्स का बहुत तेज गति से आना एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी को रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सी बात, एंग्जाइटी ये होती है। ठीक, ये हम सबके साथ होता है, नॉर्मल सी बात है। अगर दिन में सप्ताह में एक आध बार हुआ तो नॉर्मल बात है, कोई तनाव की बात नहीं है। ज्यादा होने लगे तो चिंता की बात है। और जब ये एंग्जाइटी साइकोसोमेटिक बन जाती है, साइकोसोमेटिक का मतलब है साइकोलॉजिकली शुरू होके बॉडी पे असर पड़ने लगे, सोमेटिक हो जाए। जब आपको एंग्जाइटी की वजह से हाथ पैर में थोड़ी सनसनाहट होने लगे, झुंझुनाहट होने लगे, टिंगलिंग होने लगे, मतलब वाइब्रेशंस होने लगे, सिर में दर्द होने लगे, नींद नहीं आ रही, आप करवटें बदल रहे हैं लगातार, नींद आई नहीं रही आपको, ये अब केवल मामला मन का नहीं है, अब ये मन का असर शरीर पे होने लगा है, ये साइकोसोमेटिक मामला बन गया है। ये रिस्की बात है। और अगर ये 2 सप्ताह लगातार चल गया तो ये डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद डिप्रेशन की परिभाषा है कि कम से कम 2 सप्ताह की वो अवस्था हो और आप हेल्पलेसनेस, पर्पसलेसनेस, वर्थलेसनेस ये सब महसूस करें कि जीवन का सार नहीं है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, निराश हूं, अवसाद में हूं, हताशा में हूं, निरर्थक हो गया हूं। अगर ये सब फीलिंग्स लगातार सस्टेन करें तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि बहुत बुरी अवस्था होती है। तो कभी आपको एंग्जाइटी हो, उससे सबसे आसान तरीका है ठीक उस समय एंग्जाइटी जैसे शुरू होने लगे उस विषय पर सोचना नहीं है, काम इतना ही करना है। पर इतना आसान नहीं, आप जिस पे नहीं सोचना चाहेंगे सारे विचार उसी पे आते हैं उस समय। तो अगर मैं कहूँ कि मेडिटेशन कर लो, वो सब उस समय होता नहीं है, मुझसे तो नहीं होता है, आपसे शायद हो जाता हो, मुझसे तो नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका उस समय आपको फिल्म देखना शुरू कर दें या रील्स देखना शुरू कर दें। रील्स में ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं 10-10 सेकंड के। मैंने पहली बार अभी इंस्टाग्राम 4-5 दिन पहले या 10 दिन पहले ही डाउनलोड किया, तो एक दिन गलती से रील चल पड़ी, तो मेरा बड़ा सही चीज है तो अब मैं दिन में 2-4 बार 5-5 मिनट रील्स देख लेता हूँ। उसमें बहुत जोकर टाइप के लोग भी होते हैं, बड़ी हंसी आती है, हंसी मजाक भी, कभी डांस देख लिया, कभी कुछ देख लिया, लेकिन कुल मिला के मन लग जाता है। तो अगर आप रील्स रात दिन देख रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन 1 घंटे में 1 मिनट रील देख के अगर आपका मन बहल जाता है तो क्या बुराई है। तो जब भी ऐसा एंग्जाइटी जैसा हो, कुछ तुरंत दिमाग बदलिए, कोई गेम खेल लीजिए। सबसे अच्छा है रनिंग कर लीजिए या जॉगिंग कर लीजिए या तेज गति से चलिए। देखिए एंग्जाइटी नेगेटिव हार्मोन्स को बढ़ाएगी, इतना ही करने की पॉजिटिव हार्मोन्स को ले आना है। और पॉजिटिव हार्मोन्स कैसे आते हैं, अगर किसी से मोहब्बत करते हैं उसको फोन कर लीजिए, ऑक्साइटोसिन रिलीज हो जाएगा। ऑक्साइटोसिन क्या है, लव हार्मोन है, उससे आप अच्छा फील करते हैं। या आप ऐसा कीजिए, थोड़ा तेज चलिए, भागिए, तो एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाएंगे। एंडोर्फिन्स का मतलब है कि एक हैप्पी फीलिंग आती है एक्सरसाइज करने के बाद, डिप्रेशन टिक ही नहीं सकता उसके सामने। ये डोपामाइन है, जब आप अच्छे लोगों से मिलेंगे, कुछ अच्छा इंटरेस्ट से काम करेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। ये सेरोटोनिन बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके मूड बैलेंसिंग करता है। ये 4 हार्मोन चाहिए, इनमें से जो सबसे आसान लगे उस समय। अकेले हैं, रनिंग, चलना शुरू कर दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ थोड़ा बैठ जाइए, अच्छा हार्मोन आया तो वो शांत हो जाएगा। इतना ही खेल है बस, और कोई ज्यादा